हमारी धरती हमेशा घूमती रहती है, बिल्कुल लट्टू की तरह। ये घूमना यानी रोटेशन हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। इसी से दिन और रात होते हैं और मौसम पर भी इसका असर होता है। अगर धरती घूमना बंद कर दे तो दुनिया बहुत अलग होती। सोचो, न सूरज उगे न डूबे, हमेशा अंधेरा या हमेशा उजाला। ऐसी हो सकती है हमारी धरती अगर ये न घूमे। धरती का घूमना सूरज की गर्मी और ऊर्जा को पूरी धरती पर फैलाता है। ये बैलेंस जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। धरती का घूमना एक बहुत बड़ी ताकत है। ये हमारे ग्रह और हमारे जीवन को आकार देता है। इसके बारे में जानकर हम अपनी दुनिया के नाजुक बैलेंस को समझ सकते हैं और इसे बचाने की कोशिश करनी चाहिए। धरती बहुत तेज घूमती है। यह गति इतनी तेज है कि हम इसे महसूस भी नहीं कर पाते। भूमध्य रेखा पर इसकी स्पीड लगभग 1000 मील प्रति घंटा है। यह गति इतनी अधिक है कि अगर हम इसे महसूस कर पाते तो हमें चक्कर आ जाते। इतनी स्पीड की वजह से इनर्शिया बनता है। यह इनर्शिया हमें स्थिरता का एहसास दिलाता है, भले ही हम इतनी तेज गति से घूम रहे हों। इनर्शिया मतलब किसी चीज का अपनी गति में बने रहने का गुण। यह गुण हमें स्थिरता और संतुलन प्रदान करता है। जैसे साइकिल चलाते हुए अगर आप तेज चला रहे हैं तो रुकने में मेहनत लगती है। यह इनर्शिया की वजह से होता है, जो हमें अपनी गति में बने रहने के लिए प्रेरित करता है। यह इनर्शिया की वजह से होता है जब हम अचानक रुकते हैं तो हमें एक झटका महसूस होता है, जो इनर्शिया का परिणाम है। जितनी तेज स्पीड उतना ज्यादा इनर्शिया। यही कारण है कि तेज गति से चलने वाले वाहनों को रुकने में अधिक समय और दूरी लगती है। धरती के घूमने से भी यही असर होता है। धरती की तेज गति से घूमने के कारण हमारे ग्रह पर इनर्शिया का प्रभाव पड़ी रहता है। इस कांस्टेंट स्पिन ने हमारे ग्रह को आकार दिया है। यह गति हमारे ग्रह की भूगर्भीय संरचना को भी प्रभावित करती है। यह समुद्र के बहाव को प्रभावित करता है, पहाड़ों के बनने को प्रभावित करता है। धरती की गति से समुद्र की धाराएं और जलवायु पैटर्न भी प्रभावित होते हैं। यहां तक कि हम जो हवा लेते हैं वो भी धरती के घूमने से प्रभावित होती है। हवा की गति और दिशा भी धरती की गति से निर्धारित होती है। धरती के घूमने की स्पीड हमेशा एक जैसी नहीं रहती। समय के साथ इसमें थोड़ा बदलाव आता है, जो हमारे पर्यावरण और जलवायु पर प्रभाव डालता है। समय के साथ इसमें थोड़ा बदलाव आता है। ये बदलाव बहुत छोटे होते हैं, लेकिन इनका प्रभाव बहुत बड़ा हो सकता है। लेकिन छोटे से छोटा बदलाव भी हमारे ग्रह पर बड़ा असर डाल सकता है। यह बदलाव प्राकृतिक आपदाओं, जलवायु परिवर्तन और अन्य भूगर्भीय घटनाओं को प्रभावित कर सकते हैं। चलो एक असंभव चीज इमेजिन करते हैं। धरती घूमना बंद कर देती है, सिर्फ 5 सेकंड के लिए। क्या होगा? बस एक ही शब्द, तबाही। धरती पर मौजूद सभी चीजें गतिमान रहेंगी। इनर्शिया याद है, गतिमान चीजें गतिमान ही रहना चाहती हैं। अगर धरती रुक गई तो सब कुछ 1000 मील प्रति घंटे की स्पीड से चलता रहेगा। इमारतें गिर जाएंगी, पेड़ उखड़ जाएंगे, समुद्र में भयंकर लहरें उठेंगी। सोचो कितनी तबाही मचेगी। लोग अपने घरों से बाहर गिरेंगे, गाड़ियां उड़ने लगेंगी, जमीन ही खिसकती हुई लगेगी। ये एक ऐसी तबाही होगी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। 5 सेकंड ज्यादा समय नहीं लगता, लेकिन इस स्थिति में ये बहुत लंबा समय होगा। अचानक रुकने से ऐसी ताकतें पैदा होंगी जो हमारे बस में नहीं होंगी। ये धरती की निरंतर गति की पावर का एक रिमाइंडर है। जब हवा रुक जाती है, वायुमंडलीय उथल पुथल। वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर वो गैस की परत है जो धरती को घेरे हुए है। ये ग्रेविटी की वजह से अपनी जगह पर रहती है, लेकिन धरती के घूमने का भी इस पर असर होता है। अगर धरती घूमना बंद कर दे तो एटमॉस्फेयर गतिमान रहेगा। कल्पना करो ऐसी तेज हवाएं जो 1000 मील प्रति घंटे की स्पीड से चल रही हो। ये हवाएं पूरे ग्रह पर चलेंगी, जंगल उजाड़ देंगी, इमारतें गिरा देंगी और भयंकर धूल भरी आंधियां लाएंगी। हम जिस हवा में सांस लेते हैं वो ही हमारे लिए खतरा बन जाएगी। हर तरफ मलबा और तबाही फैलेगी। अचानक रुकने से एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा प्रेशर डिफरेंस होगा, जिससे भयंकर तूफान और अजीबोगरीब मौसम पैदा होगा। इसके नतीजे बहुत बुरे होंगे। दिन और रात का चक्र टूटेगा, छाया में डूबी दुनिया। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां दिन और रात का चक्र हमेशा के लिए बदल जाए। यह एक ऐसी स्थिति होगी जो हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करेगी। धरती के घूमने से ही दिन और रात होते हैं। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो हमारे ग्रह को संतुलित रखती है।
सूरज की रोशनी और अंधेरा दोनों ही हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। धरती का एक हिस्सा सूरज की तरफ होता है और दूसरा हिस्सा दूर। इस कारण से हमें दिन और रात का अनुभव होता है। यह चक्र हमें एक नियमित दिनचर्या में बांधता है। यह साइकिल जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। सूरज की रोशनी पौधों को ऊर्जा देती है, जिससे वे भोजन बनाते हैं। यह प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस कहलाती है, जो जीवन के लिए आवश्यक है। यह तापमान को कंट्रोल करता है और हमारे शरीर की घड़ी को भी प्रभावित करता है। हमारे शरीर की सर्केडियन रिदम, जो हमारे सोने और जागने के चक्र को नियंत्रित करती है, इस पर निर्भर करती है। अगर धरती घूमना बंद कर दे तो यह साइकिल टूट जाएगा। इसका मतलब होगा कि धरती का एक हिस्सा हमेशा अंधेरे में रहेगा और दूसरा हिस्सा हमेशा सूरज की रोशनी में। धरती का एक हिस्सा हमेशा अंधेरे में रहेगा और दूसरा हिस्सा हमेशा सूरज की रोशनी में। यह स्थिति जीवन के लिए बहुत कठिनाइयां पैदा करेगी। इसका जिंदगी पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। पौधे जो अंधेरे में होंगे वे फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे और धीरे धीरे मर जाएंगे। जानवर और इंसान भी इस बदलाव से प्रभावित होंगे। पेड़ पौधों को बढ़ने के लिए सूरज की रोशनी चाहिए और बिना रोशनी के वे जीवित नहीं रह सकते। यह हमारी खाद्य श्रृंखला को भी प्रभावित करेगा। जानवरों को शिकार करने और सोने के लिए दिन रात के साइकिल की जरूरत होती है और इस चक्र के बिना वे अपनी प्राकृतिक आदतों को खो देंगे। यह उनके जीवन को भी खतरे में डाल देगा और इंसान भी किसी नेचुरल प्रभाव के हिसाब से सब कुछ इस चक्र में करता है। इसे बदलने का बहुत बड़ा नतीजा वन्य जीवन का संघर्ष, तनाव और भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी। सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां सूरज कभी डूबे ही ना या कभी उगे ही ना। यह एक ऐसी स्थिति होगी जो हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करेगी। धरती के एक हिस्से पर बहुत गर्मी होगी और दूसरे हिस्से पर बहुत ठंड। यह तापमान के चरम पर पहुंचने का कारण बनेगा, जिससे जीवन और भी कठिन हो जाएगा। ये एक ऐसी दुनिया होगी जहां बस तबाही ही तबाही होगी। प्राकृतिक आपदाएं, बंजर भूमि और कठिन परिस्थितियों में संघर्ष करते लोग। ये एक ऐसी दुनिया होगी जिसे हम कभी नहीं देखना चाहेंगे। चुंबकीय कवच कमजोर और असुरक्षित। धरती का घूमना उसके मैग्नेटिक फील्ड को बनाने में बहुत अहम भूमिका निभाता है। धरती के घूमने से उसके कोर में मौजूद मोल्टन आयरन और निकल भी घूमते हैं, जिससे एक डायनामो इफेक्ट पैदा होता है। यही इफेक्ट धरती के चारों ओर एक मजबूत मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, जो हमें अंतरिक्ष से आने वाली खतरनाक किरणों से बचाता है। यह फील्ड एक शील्ड की तरह काम करता है, जो हमें सूरज से आने वाली खतरनाक रेडिएशन से बचाता है। सूरज से आने वाली यह रेडिएशन इतनी शक्तिशाली होती है कि अगर यह सीधे धरती पर आ जाए तो जीवन के लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। अगर धरती घूमना बंद कर दे तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कमजोर हो जाएगा और हम सोलर स्टॉर्म्स के लिए असुरक्षित हो जाएंगे। ये सोलर स्टॉर्म्स बहुत ही शक्तिशाली होते हैं और अगर धरती का मैग्नेटिक फील्ड कमजोर हो जाए तो ये सीधे धरती पर आकर बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। इन स्टॉर्म्स से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है, जो हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम्स को बिगाड़ सकती है, यहां तक कि पावर ग्रिड्स को भी नुकसान पहुंचा सकती है। ये स्टॉर्म्स हमारे सैटेलाइट्स को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे ग्लोबल कम्युनिकेशन और नेविगेशन सिस्टम्स पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां धरती के मैग्नेटिक फील्ड का प्रोटेक्शन न हो। बिना इस प्रोटेक्शन के हम अंतरिक्ष से आने वाली खतरनाक किरणों के सीधे संपर्क में आ जाएंगे। ये किरणें हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक हो सकती हैं। हम लगातार रेडिएशन से प्रभावित होते रहेंगे, जिससे कैंसर और दूसरी बीमारियां हो सकती हैं। ये रेडिएशन हमारे डीएनए को भी नुकसान पहुंचा सकती है, जिससे जेनेटिक म्यूटेशंस हो सकती हैं और आने वाली पीढ़ियों पर भी इसका असर पड़ सकता है। ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। रेडिएशन से हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मेलफंक्शन कर सकते हैं, जिससे डेली लाइफ में बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। धरती के मैग्नेटिक फील्ड के कमजोर होने के लॉन्ग टर्म नतीजे बहुत बुरे होंगे और शायद हमारी धरती रहने लायक भी न रहे। क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन के कारण धरती पर जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमें इस खतरे को समझना होगा और धरती के मैग्नेटिक फील्ड को मजबूत बनाए रखने के लिए प्रयास करने होंगे।